भारत को गौरवमयी इतिहास के सांस्कृतिक परिचय जो है देने का इन्होंने काम किया है। मस्तक ऊंचा किए हिमालय जिसके बल पर खड़ा हुआ, यह पंजाब केसरी है अपने ही बल पर अड़ा हुआ। देखिए हमारी जो भारत माता की धरती है वो कैसी धरती है? वीरों और संतों की धरती है। जिस धरती की गर्जन से जगती की गर्जन डरती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम द्वितीय पीयूसी के हिंदी पाठ्यक्रम से आधुनिक कविता भारत की धरती जो है उसे देखेंगे। कविता को देखने से पहले हम उसके जो कवि है उनका परिचय देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत कविता के कवि है डॉक्टर पुण्यम चंद मानव जी। इनका जन्म 24 फरवरी 1932 को हरियाणा के एक भिवानी नामक प्रदेश में होती है। देखिए, इन्होंने हिंदी प्राध्यापक का काम जो है बेंगलुरु के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हिंदी प्राध्यापक का काम भी इन्होंने किया है। इसके साथ साथ समाज के प्रति अपने दायित्व को जो है निष्ठापूर्वक निभाने का एक काम जो है इन्होंने किया है। और हिंदी साहित्य के देह के एक उच्च कोटि के साहित्यकार जो है हिंदी साहित्य में इनको हम कह सकते हैं। इतना ही नहीं, देखिए इन्होंने शोध प्रबंध भी किए हैं बहुत सारे। फिर हिंदी लावणी साहित्य पर जो है और संत साहित्य पर जो है बहुत सारे शोध प्रबंध जो है इन्होंने लिखे हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य और हिंदी लावणी साहित्य और संत साहित्य पर बहुत सारे शोध प्रबंध लिखे हैं। फिर क्या है, कर्नाटक सरकार द्वारा इन्हें 1972 में मतलब 1972 में जो है विशेष सम्मान और नकद पुरस्कार भी जो है इनको मिला है। फिर इसके बाद इनको हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य सेवा के लिए हरियाणा गौरव सम्मान भी जो है, हरियाणा गौरव सम्मान जो है 2011 में जो है इन्हें मिला है। देखिए, इनकी प्रमुख रचना इस तरह है: वैदिक पथ प्रदर्शक, मधु प्याला, राष्ट्र पूजा, जीवन गीत, काव्यांजलि आदि इनकी प्रमुख रचना ये है। और जो प्रस्तुत कविता इनकी आपके पाठ्य पुस्तक में जो दी गई है भारत की धरती, अगर उसके बारे में कहना है तो देखिए इसे काव्यांजलि से जो है लिया गया है। इनकी प्रस्तुत कविता संकलन काव्यांजलि से जो है भारत की धरती कविता को जो है पर लिया गया है। इसमें उन्होंने क्या किया, देखिए भारत को गौरवमयी इतिहास के सांस्कृतिक परिचय जो है देने का इन्होंने काम किया है। भारत की गौरवमयी इतिहास और संस्कृति के बारे में, हमारे भारत की संस्कृति क्या है, हमारी इंडियन कल्चर क्या है और हमारा जो गौरवमय इतिहास था उसका यहाँ पर परिचय देने का जो है यहाँ पर कोशिश उन्होंने किया है। फिर इसके बाद जो है कर्नाटक के प्रति गौरवपूर्ण भावनाओं को भी उन्होंने प्रकट किया है। प्रस्तुत कविता में कर्नाटक के प्रति गौरवपूर्ण भावना को भी उन्होंने प्रकट किया, मतलब कर्नाटक के बारे में भी जो है इन्होंने गुणगान जो है प्रस्तुत कविता में किया है। देखिए, इस कविता को इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है ताकि विद्यार्थियों में जोश और उमंग जो है बढ़े। हमारी जो भारत देश है उसकी महानता के बारे में, उसकी अद्वितीय जो इतिहास है उसके बारे में जो है बच्चे यहाँ पर जानकारी जो है उन्हें प्राप्त हो, तो इसलिए जो है यहाँ पर इस कविता का चयन जो है आपके पाठ्य पुस्तक में किया गया है। चलिए, किस तरह भारत के इतिहास का और उसके साथ साथ हमारे भारत देश के संस्कृति का मतलब कल्चर का यहाँ पर वर्णन जो है, गौरवमयी एक गुणगान जो है किस तरह करते हैं, यहाँ पर हम कविता में ही देखेंगे। देखिए, कविता का प्रारंभ कुछ इस तरह होता है: भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है, राम कृष्ण की जन्मभूमि मन में मुदमंगल भरती है। देखिए कितनी सुंदरता से उन्होंने कविता का प्रारंभ जो है यहाँ पर किया है। देखिए, हमारी जो भारत माता की धरती है वो कैसी धरती है? वीरों और संतों की धरती है। बड़े बड़े वीर और महान संत जो है हमारे धरती पर जन्म लिए हुए हैं। हमारी धरती मतलब भारत देश की इस धरती पर या फिर हमारे देश में जन्म जो है उन्होंने लिया है। कोई सामान्य धरती हमारी नहीं है। धरती मतलब क्या है? पृथ्वी। तो कोई सामान्य देश हमारा नहीं है, बहुत ही महान है। इस तरह से जो है पर वह प्रारंभ जो है इस कविता की करते हैं। और देखिए, राम कृष्ण की जन्मभूमि मन में मुदमंगल भरती है। देखिए, हमारे इसी भारत देश में जिसे भगवान का अवतार यहाँ पर माना जाता है, राम और कृष्ण, उनका जन्म यहाँ पर हुआ है, तो ये उनकी धरती है। राम और कृष्ण की ये धरती है, तो इसीलिए मन में क्या है? मुद मंगल जो है, एक मुद जो है यहाँ पर एक मंगल भावनाएं जो है उससे उमड़ती है, इस तरह यहाँ पर वह कहते हैं। तो इसलिए हमारे भारत देश पर हमें गर्व करना है, क्योंकि क्या है यहाँ पर जो भगवान है श्री कृष्ण और जो राम जी है, तो साक्षात भगवान ने जो है हमारे देश पर
क्या है, एक सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। तो कृष्ण और राम जी, जिसे अवतार पुरुष हम कहते हैं या फिर भगवान ही हम मानते हैं, तो उनका जन्म हमारी धरती में हुआ है। सिर्फ उतना ही नहीं, उसके बाद महान वीरों की, बड़े बड़े संतों की जो है यहाँ पर जन्म भी जो है हमारे देश में हुआ है। तो इसीलिए ये धरती जो है क्या है, वीरों संतों की धरती है, बहुत ही मंगल धरती है। इस तरह यहाँ पर क्या है, भारत देश की जो धरती है उसका गुणगान जो है करते हुए कविता का प्रारंभ यहाँ पर कवि करते हैं। फिर इसके बाद देखिए, उत्तर में उत्तर प्रदेश, काशी प्रयाग हरिद्वार। जहाँ अगर हम भारत के उत्तर की, नॉर्थ की जो है अगर हम बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में क्या है, काशी प्रयाग हरिद्वार है। फिर देखिए, मलिक मोहम्मद के, कबीर के, तुलसी के उद्गार। जहाँ एक तरफ ये तीर्थ स्थल या फिर पुण्य क्षेत्र जो हम कहते हैं, काशी है, प्रयाग है, हरिद्वार है, जो हमारे लिए क्या है, तीर्थ स्थल है। तो ऐसे में वहीं पर देखिए, मलिक मोहम्मद, कबीर और तुलसी जैसे बड़े बड़े संतों का उद्गार जहां पर हम सुन सकते हैं, क्योंकि ये सभी वही के हैं, भारत के क्या है, इसी उत्तर प्रदेश में काशी प्रयाग हरिद्वार, इसी जगह पर जो है वो एक तीर्थ स्थल है, पुण्य क्षेत्र है। और एक तरफ मलिक मोहम्मद, कबीर, तुलसी, इन लोगों की, इन महान संतों की देखिए पर उद्गार हम यहीं पर सुन सकते हैं, क्योंकि वो उनकी जन्मभूमि है। फिर देखिए आगे कहते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ से तीर्थों का यह स्थल पावन, माखन भोग लगाने वाला कृष्ण कन्हैया मन भावन। देखिए, सिर्फ काशी हरिद्वार नहीं, उसके साथ साथ बद्रीनाथ केदारनाथ, ये जो है तीर्थों का यह स्थल पावन है। तो तीर्थ यात्रा जो हम जाते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ, तो वो स्थल जो है, मतलब लोग वहां जाकर जो है पावन जो है अपने आप को मानते हैं। तो ऐसे में माखन भोग लगाने वाला कृष्ण कन्हैया मन भावन, जहां पर जिसे मक्खन भोग जो लगाते हैं कृष्ण कन्हैया, वो भी जो है वहीं पर रहते हैं। तो कृष्ण की भी जन्मभूमि है वहां। तो इसीलिए क्या है, मन जो है यहाँ पर पवित्र भाव से, एक पवित्र भाव से जो है वहां भर जाता है। बहुत ही एक मुद भाव, मतलब बहुत ही एक खुशी जो है वहां पर होती है। ऐसे स्थल में जाकर, एक जहां पर क्या है, जहां पर लोग अपने आप को पावन है ऐसे समझते हैं, क्योंकि वही एक पावन पवित्र स्थल है। तो वैसे पवित्र स्थल में जाकर, चाहे काशी हो या फिर प्रयाग हरिद्वार हो या फिर बद्रीनाथ केदारनाथ हो, ऐसे तीर्थ क्षेत्र या फिर क्या है पुण्य या फिर जो पवित्र स्थल हम कहते हैं, वहां पर जाकर लोग भी अपने आप को, अपनी जिंदगी को जो है पावन जो है समझ लेते हैं। जहां पर श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जहां पर खुद श्री कृष्ण जो है थे, तो ऐसे स्थल में जाकर जो है लोगों को एक खुशी जो है वहां मिलती है। इस तरह यहाँ पर वह कहते हैं, यही भूमि रावण कंसों के दर्प दलन भी करती है। देखिए, इसी भूमि पर जो है रावण और कंसों की दर्प दलन भी हुआ है, मतलब उनके अहंकार को चूर चूर भी किया गया है। जो दुष्ट थे, कंस और रावण जो दुष्ट थे, देखिए राम और कृष्ण को यहाँ पर याद करते हुए वो कहते हैं, क्योंकि राम कृष्ण की जन्मभूमि है, तो ऐसे में क्या है, यहीं पर रावण को और क्या है, श्री कृष्ण ने कंस की जो दर्प दलन है, उनके अहंकार को जो है यहाँ पर तोड़ा है। इस तरह यहाँ पर वह कहते हैं, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। तो ऐसे में देखो, अभी भारत के उत्तर के क्या है पर स्थल, उत्तर जो स्थान है, जो भी उत्तर प्रदेश, अगर उसके बात करेंगे तो इतनी सारी विशेषता जो है हम देख सकते हैं। एक से एक बढ़कर तीर्थ स्थल है, पवित्र स्थान है, और श्री कृष्ण और राम की जन्मभूमि है। फिर उसके साथ साथ दुष्टों का यहाँ पर दर्प दलन भी हुआ है, रावण और कंस जैसे क्या है दुष्टों का दर्प को जो है यहाँ पर मिटाया गया है। तो ऐसे में लोग वहां जाकर, उस पवित्र क्षेत्र में जाकर अपने आप को भी, अपने जिंदगी को भी जो है पर पावन जो है समझते हैं। तो ऐसे एक पवित्र स्थान है, इस तरह यहाँ पर वह कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, वो कहते हैं कि मस्तक ऊंचा किए हिमालय, जिसके बल पर खड़ा हुआ, यह पंजाब केसरी है, अपने ही बल पर अड़ा हुआ। देखिए, अगर हम पंजाब की बात करेंगे, पंजाब की उत्तर दिशा पर क्या है, यहाँ पर हिमालय है, वो क्या है, अपने ही बल पर खड़ा हुआ है। तो वहां पर पंजाब केसरी का भी जन्म जो है वहीं पर हुआ है। तो ऐसे वीरों की धरती है करके यहाँ पर वह कहते हैं, वह अपने ही बल पर अड़ा हुआ है।
तो उसकी बल की तो कोई बात ही नहीं है। रण में तेग बहादुर जिसका बच्चा बच्चा वीर है, भजन भाव में गुरु नानक की वाणी जैसा धीर है। देखिए वीरता और धीरता दोनों के लिए जो है यहाँ पर पंजाब जो नाम है वहां हम ले सकते हैं। तेग बहादुर, देखिए तेग बहादुर जो है क्या है यहाँ पर, वो पंजाब के जो संत, पंजाब या फिर सिख धर्म जो हम कहते हैं उसके 9वां गुरु थे। सिख धर्म के संस्थापकों में 9वां गुरु जो है यहाँ पर तेग बहादुर है। तो ऐसे में पंजाब में हर एक बच्चा बच्चा क्या है यहाँ पर वीर है। और तेग बहादुर, फिर इसके साथ साथ क्या है, गुरु नानक जैसे संत, महान संतों की जन्म भी जो है इसी पंजाब में हुआ है, मतलब हमारे ही भारत की धरती में हुई है। तो ऐसे में धीरता में भी क्या है, भारत की धरती कुछ कम नहीं है। तो वीरता और धीरता दोनों हम यहाँ पर पंजाब में देख सकते हैं, पंजाब की धरती में देख सकते हैं। देखिए गुरु नानक के बारे में आप सभी को पता है, तो तेग बहादुर भी जो है उन्हीं के सिखों के ही 9वां गुरु थे। तो ऐसे में उनको भी यहाँ पर याद करते हुए ऐसे महान संत जो है वहां रह चुके हैं। तो इस तरह यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिस धरती की गर्जन से जगती की गर्जन डरती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। देखिए पंजाब की गर्जन से पूरे क्या है यहाँ पर धरती की जो गर्जन है वहां डरती है, मतलब वहां पर वीरता जो है हम देख सकते हैं। तो ऐसे में भारत माता की धरती जो है वीरों संतों की धरती है। देखिए यहाँ पर हमने संत, महान 2 संत जो है पर देखिए, एक तो गुरु नानक और एक तेग बहादुर। तो ऐसे महान संत जो है इस पंजाब की धरती पर जो है। और एक देखिए हिमालय क्या है पर बलिष्ठता के लिए अपनी मस्तक जो है, मस्तक मतलब सिर, अपने मस्तक ऊंचा किए, मतलब अपने सिर को ऊंचा किए हिमालय जहां पर खड़ी हुई है, तो वो हमारी भारत देश की धरती है, पंजाब की धरती है। पंजाब के उत्तर दिशा में जो है इस हिमालय पर्वत को हम देख सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर पंजाब का जो एक वर्णन है यहाँ पर करते हैं, उसका गुणगान जो है यहाँ पर कवि करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, वेद और उपनिषद ज्ञान गीता का तत्व प्रदाता है, सरस्वती सरिता तट वैदिक मंत्रों का उद्गाता है। देखिए और एक अगर हम देखेंगे तो वेद और उपनिषद, ज्ञान और गीता, ये सभी क्या है, ग्रंथ है जिससे हमें क्या है, ज्ञान जो है मिलता है। चाहे वह वेद हो सकते हैं, उपनिषद हो सकते हैं, या फिर भगवत गीता, मतलब भगवत गीता जो है हो सकती है। इससे हमें यहाँ पर क्या मिलता है, ज्ञान जो है, जीवन सार जो है मिलता है। सरस्वती सरिता तट वैदिक मंत्रों की उद्गाता है। देखिए सरस्वती नदी के तट पर, तट मतलब क्या है पर किनारे पर जो है यहाँ पर क्या मिलता है, हमें मंत्रों के एक उद्गार जो है यहाँ पर मिलता है। हरित भरित हरियाणा अर्जुन भीम युधिष्ठिर का स्थल है। देखिए ये जो हरित भरित हरियाणा जो है वो अर्जुन भीम और युधिष्ठिर का स्थल है। अभी वो हरियाणा के बारे में, उत्तर प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, नेक्स्ट अभी क्या है, इस पैराग्राफ में हरियाणा का जो गुणगान है यहाँ पर कवि कर रहे हैं, वहां की विशेषता के बारे में बताते जा रहे हैं। तो ऐसे में हरियाणा में क्या है यहाँ पर, एक तो सरस्वती नदी बहती है, उसके तट में हम क्या देख सकते हैं, वेद उपनिषद ज्ञान गीता इन सब का और यहाँ के मंत्रों का जो उच्चारण है वहां हम सुन सकते हैं। फिर क्या है, ये सामान्य धरती नहीं जहां पर अर्जुन भीम युधिष्ठिर जैसे बलवानों का जन्म जो है हुआ है, तो ये उनकी धरती है। कर धर्म कर्म संस्कृति सभ्यता बल पौरुष का संबल है। देखिए यहाँ पर क्या है, धर्म भी है, कर्म भी है, और संस्कृति सभ्यता बल पौरुष इस सबका संबल है, मतलब एक समानता है। एक तरफ धर्म को भी देख सकते हैं और कर्म को भी, उसके साथ साथ क्या है, हमारी सभ्यता संस्कृति सबको यहाँ पर हम देख सकते हैं। इंद्रप्रस्थ के सम्मुख इंद्रपुरी भी पानी भरती है। देखिए यहाँ के इंद्रप्रस्थ के सम्मुख जो इंद्रपुरी है वहां भी पानी भरती है। तो ऐसे क्या है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। हरियाणा है तो कहाँ पर है, हमारे ही भारत देश में। तो इतनी विशेषता से भरी हुई हमारी जो भारत की धरती है वह क्या है, वीरों संतों की धरती है। इस तरह यहाँ पर हरियाणा के गुणगान जो है करते हुए वो फिर से जो है हमारे भारत देश का ही गुणगान जो है वह करते हैं।
तो ऐसे क्या है, महान जो विशेषताओं से भरे हुए जो हमारी भारत देश है ना, वह भी महान है, इस तरह वो यहाँ पर कहते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे का जो भाग है वो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। देखिए आज जो है भारत, उत्तर प्रदेश और उसके साथ साथ हरियाणा, पंजाब, इन तीनों का यहाँ पर वर्णन, मतलब वहाँ की जो विशेषता है उनको हमने देखा। आगे की जो कविता है नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।